मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। रियल एस्टेट का बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है। हमारे लिए दिस इज द बिजनेस ऑफ पीपल। लोगों का बिजनेस है ये। आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, उनकी फीलिंग्स को समझते हो, उनके इमोशंस को समझते हो, उनकी नीड को समझते हो, उनकी ज़रूरत को समझते हो। और आप एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते। आप जब उन्हें सर्व करते हो तो तब आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट योर नेटवर्क। आपका कितना बड़ा नेटवर्क है, आपका दायरा कितना बड़ा है, आपने कितने लोगों को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। पैसा कमाइए, बट कीपिंग इन माइंड द प्रायोरिटी ऑफ योर पीपल, ऑफ योर क्लाइंट। आपका क्लाइंट आपका भगवान है। इस मोटो के साथ चलेंगे तो हमेशा अच्छी डील कराएंगे, अच्छे रिलेशन बिल्ड करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे रिलेशनशिप इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। अच्छी सर्विसेज देंगे, अच्छे रिलेशन बिल्ड होंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा, बट वाई पीपल मैटर्स टू अस, हमारे लिए लोग क्यों मैटर करते हैं। कुछ समय पहले, अराउंड इट्स बीन 4-5 मंथ्स बैक, हमने एक प्रॉपर्टी सेल कराई थी अपने क्लाइंट को। और वो प्रॉपर्टी परचेस वगैरह कर ली थी, उनकी रजिस्ट्री वगैरह हो गई थी। और कुछ समय बाद, 3-4 महीने बाद, जो जो कंसर्न पर्सन थे, फादर मदर और उनके 2 बेटे थे। दोनों बेटे आईटी इंडस्ट्री में थे। तो जो फादर थे, ही गॉट एक्सपायर्ड। उनको हार्ट अटैक हुआ और वो एक्सपायर हो गए। तो उनका फ़ोन आता है मेरे कलीग को कि भैया फादर नहीं रहे। तो बड़ा शॉकिंग सा था, क्योंकि अब इतने सारे क्लाइंट्स होते हैं, कईयों से बड़ी भावनात्मक लगाव लग जाता है, कईयों के साथ बड़ा अटैचमेंट हो जाता है। और फिर उन तब हमने उस समय कोरोना का टाइम चल रहा था, बहुत ज़्यादा केसेस थे, तो मिलना भी नहीं हो पा रहा था। तो मेरे और मेरे कलीग ने बोला कि एक बार इनसे मिलने जाएंगे। तो मेरे कलीग का फ़ोन आता है मुझे। वो कहते हैं कि यार विनय, ऐसा सा हो रखा है और वो अंकल जी एक्सपायर हो गए, तो हमें मिलने जाना चाहिए। और हम अभी तो नहीं, जैसे थोड़ी चीज़ें सिचुएशन नॉर्मलाइज होती तब जाते हैं, क्योंकि अभी वैसी कोविड का सिचुएशन चल रहा है और अच्छा भी नहीं लगेगा वहाँ जाना। तो अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले हम उनसे उनके परिवार से मिल के आए। तो हमने देखा, हमने फीडबैक भी पूछा कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। पहले अंकल जी के बारे में बातचीत की, उनके बारे में डिस्कस किया, कुछ यादें ताज़ा की पुरानी। और आंटी जी भी कह रही थी कि बेटा, घुटनों में मेरे थोड़ा दिक्कत है आजकल, और चलने में बड़ी दिक्कत होती है, दवाई वगैरह खा रही हूँ। तो हमने जो उन्हें प्रॉपर्टी दिला रखी वो ऐसी है कि उसमें आप पौधा वगैरह लगा सकते हो, किचन गार्डन है, लॉन है, कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हमने उन्हें बोला कि आंटी जी, अच्छा है, आप यहाँ पे अपना अपना क्यारी वगैरह कर सकते हैं, अपने पौधे वगैरह लगा सकते हैं। और दोनों बेटे उनके आईटी इंडस्ट्री में, वो भी वहीं पे मिले थे, वहीं वहीं पे थे वो। उन्हें बड़े खुश हुए कि हम उनसे मिलने आए। देखिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी that you are earning in real estate business. It's also about the people you are serving. लोगों को आप सर्व कर रहे हो, तो उनके सुख दुख हर चीज में आप खड़े होने चाहिए। जब आप किसी को प्रॉपर्टी सर्व करते हो, देखिए, 2 तरह के प्रॉपर्टी डीलर होते हैं। एक वो प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा है कि जिसको सिर्फ प्रॉपर्टी बेचनी है, पैसा कमाना है, और उसके बाद भूल जाए वो। एक वो प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं, या मैं सिर्फ एजेंट्स नहीं कहूँगा, या एक दूसरा नेचर ये भी रहता है कि आप उनके बारे में सोचते हो, आप उनके साथ खड़े रहते हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, एटलीस्ट यू आर देयर फॉर दैम। और आपका एक अच्छा जेस्चर भी, आपकी एक मुलाकात भी, या आप बीच बीच में उनसे पूछते रहे कैसे हैं, क्या है, तो बहुत अच्छा फील करेंगे वो। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, उनको बड़ी खुशी हुई। मैं तस्वीर भी आपके साथ साझा करूंगा। और हम बात कर रहे थे कि अंकल जी के साथ हम तस्वीर नहीं खिंचा पाए थे उस समय जब रजिस्ट्री हो रही थी, या जब उस समय मिले थे। और अंकल जी भी बहुत अच्छे थे। जब रजिस्ट्री उस समय हो रही थी, तो उन्होंने बोला था कि इनका पेमेंट वगैरह करो,
इन बेटों का पेमेंट वगैरह करो। सीनियर थे अंकल, काफ़ी 60-65 साल के थे। तो वो कहते थे कि ना ना इनका पेमेंट करना है, अपने बच्चों को भी बोलते थे वो। तो और पेमेंट उन्होंने पूरी की थी। हमारे मैक्सिमम क्लाइंट्स ऐसे ही रहते हैं, मतलब वो जब मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और उनमें बहुत खुशी होती है, खुशी मिलती है उन्हें। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि वी आर बिल्डिंग रिलेशन। हम पैसा तो कमा ही रहे हैं, चलो पैसा चाहे थोड़ा कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, मीडियोकर कमा रहे हैं, वट एवर वी आर अर्निंग, बट वी आर बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड दिस इज वॉट मैटर्स। दिस इज वॉट मैटर्स। तो वॉट मैटर्स इज कि एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करें, लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, उनकी ज़रूरतों को समझें। अगर कभी किसी से मुलाकात, किसी को आपने प्रॉपर्टी दिलाई है, तो बीच बीच में उनसे पूछिए कि कैसा चल रहा है सर, कैसा महसूस हो रहा है, और कभी भी कुछ परेशानी हो तो बता दीजिएगा। क्योंकि आप जब किसी व्यक्ति को बसाते हो, किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी दिलाते हो, तो आप सिर्फ उन्हें प्रॉपर्टी नहीं दिला रहे, बहुत सारी इमोशंस, बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो प्रैक्टिकली आपने बर्डन नहीं लेना उस चीज़ का, बट कहीं ना कहीं आपको एक सेंस ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन बन जाता है, सेंस ऑफ बॉन्डिंग बन जाती है। सो आई होप मैं आपके साथ मैचअप कर पा रहा हूँ अपने इन इमोशंस के साथ, अपनी इन भावनाओं के साथ। God bless you all. I hope you are building your business and keeping your relationships alive. God bless you.